और अब बात करेंगे ठंड की। दरअसल खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से लगातार ठंड अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुकी है और प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का टाइम बदला गया। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने स्कूलों का समय बढ़ा दिया है। इंदौर और भोपाल में टाइम को लेकर फैसला जल्द ही हो सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश में 2 दिन शीतलहर का दौर जारी रहेगा। भोपाल और इंदौर में 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है पारा। न्यूनतम जो तापमान है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जा रहा है। उमरिया में 7.3 डिग्री, रीवा 7.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। नौगांव, छतरपुर के नौगांव में 7.6 डिग्री, मंडला 8.8, शिवपुरी 9 डिग्री, छिंदवाड़ा 9.2 डिग्री। इसी के साथ दमोह में 9.6 और बैतूल में 9.7 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। जिस सर्दी का सितम कुछ जिलों में लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें शामिल है राजधानी भोपाल और साथ ही इंदौर। भोपाल और इंदौर में 6.4 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है भोपाल इंदौर का। बिल्कुल संभव बात की जाए तो नवंबर के महीने में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ती हुई नजर आ रही है, ये कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो नवंबर में इतनी ठंड पड़ती हुई, यानी इतना तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलती है जितना तापमान में गिरावट पिछले एक सप्ताह से देखने को मिल रही है। दिसंबर और जनवरी और फरवरी में तो तापमान पहुंच जाता है 5 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास, लेकिन नवंबर में इस तरीके की स्थिति नहीं बनती है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि सर्दी का सितम, बिल्कुल सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड पड़ती हुई राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। और उसी के कारण ये कह सकते हैं कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे कि अधिकतर जो लोग हैं घरों से जो बाहर निकले हैं ऑफिस जाने के लिए या दूसरे काम के लिए, आप देखेंगे कि अपने आप को पूरी तरीके से ढक के निकले हुए हैं सर्दी से बचने के लिए। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि शीतलहर चल रही है राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों की बात की जाए, जिसके अंदर भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, धार, इंदौर, देवास, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहां पर शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि यहां का तापमान और आने वाले समय में लुढ़क सकता है और 2 दिन तक के इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। छिंदवाड़ा में स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंदौर और भोपाल के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनकी तरफ से कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा गया और उनकी तरफ से मांग की गई है कि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया जाए। तो आज या कल के अंदर हम देखेंगे कि राजधानी भोपाल के अंदर भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। खासकर पहली से नर्सरी से हम 10वीं तक के बात करें तो इनके स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रचंड ठंड पड़ती हुई राजधानी भोपाल और कई इलाकों में देखने को मिल रही है। क्योंकि नवंबर में कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। 6.4 डिग्री तापमान राजधानी भोपाल का पहुंच चुका है और इसी तरीके के हालात जो हैं वो इंदौर में भी बने हुए हैं। सबसे कम तापमान की बात करें संभव तो राजगढ़, जो भोपाल से सटा हुआ जिला है, राजगढ़, वहां का 6 डिग्री तापमान पहुंच चुका है इस वक्त की बात की जाए तो। ठीक है शबीर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया जा रहा है 7.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। राजधानी माना एयरपोर्ट पर 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में शीतलहर का जोरदार प्रभाव है, जहां पर 7.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और इस बीच बता दें कि शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिलहाल अभी यहां पर कड़ाके की सर्दी जिस तरह से पड़ रही है, उसके बाद अब धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं बच्चों के लिए भी। और साथ ही सर्दी का सितम है, तो ऐसे में और भी अन्य जिलों के
क्या हालात है आपको वो बता रहे हैं, किस तरह से तापमान यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। दुर्ग में 10.2 डिग्री, पेंड्रा रोड में 10.4 डिग्री और इस बीच बिलासपुर में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ में इस वक्त ठंड को लेकर किस तरह का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और राजधानी की अगर हम बात करें राजधानी रायपुर के, तो किस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है 8:04 का वक्त हो रहा है और अभी वेदर की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडी लगातार दिन पर दिन छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही अनुमान यह भी है कि जो है छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में जो है शीतलहर भी चल सकती है, यानी कि ठंडी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी। अंबिकापुर का जो तापमान कल 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था, वो तापमान हो सकता है कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी होता हुआ नजर आए। स्थिति यही है कि राजधानी रायपुर की बात हो, दुर्ग की बात हो, सरगुजा संभाग के अलग अलग शहरों की बात हो, या बिलासपुर की बात हो, या बस्तर संभाग से लगे कांकेर या फिर जगदलपुर की बात हो, इन तमाम जगहों पर भी अलग अलग तरीके से अब लोग हैं जो शहरी अंचल के लोग हैं, वो भी जो है दोनों ही टाइम जो है अलाव का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म और मोटे कपड़ों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूली बच्चे हों, कामकाज करने वाले व्यक्ति हों, वो भी अब जो है गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं सुबह के वक्त। तो निश्चित रूप से ठंडी में अब पिछले 8 दिनों से मौसम में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा घातक हो सकती है ठंडी के चलते, क्योंकि जब भी ठंडी बढ़ती है प्रशासन की ओर से जो है छुट्टी को लेकर या फिर समय में परिवर्तन को लेकर निर्देशित किए जाते हैं। फिलहाल ये स्थिति अभी सामान्य देखी जा रही है। गुलाबी ठंड का प्रभाव वो रायपुर में देखा जा रहा था। लोगों को इंतज़ार था कि ठंडी कब आएगी, लेकिन ठंडी ऐसी आई कि अचानक जो है सुबह के वक्त और रात के वक्त अचानक जो है एक ठंड महसूस लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक स्थिति यह भी है कि मौसम विभाग का कहना है कि मौसम अभी फिलहाल इसी तरीके से रहेगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में जो है मौसम में जो है काफ़ी परिवर्तन मिलेगा। हो सकता है ठंडी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए, और यही स्थिति जो है नवंबर समाप्ति के समय में देखने को मिलेगी। रायपुर के पारे की बात की जाए तो 14 से जो है 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पारा दर्ज किया जा रहा है सुबह और शाम के वक्त में। इसके साथ ही सरगुजा संभाग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडी अंबिकापुर में है। वहाँ पर ठंडी की बात की जाए तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिलासपुर और पेंड्रा के आसपास के शहरों की बात की जाए तो पेंड्रा में भी छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर ऐसा शहर है जहाँ पर ठंडी दर्ज की जा रही है। करीब 8 से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर सुबह और रात के वक्त ठंड दर्ज की जा रही है। जगदलपुर में जो है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद रायपुर और दुर्ग, इसके साथ ही ये दोनों और बिलासपुर, ऐसे 3 ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है ठंड में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंड की स्थिति साफ है। लोग जो है ठंडे ऐसे जो है मौसम का मजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और ठंड से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से घरों घर में अब अलाव का प्रयोग भी किया जा रहा है। जी ठीक है, कल बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए।